क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि 13 संख्याएं हैं, उसका एवरेज है यहाँ पर 9। यदि हर एक नंबर में हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो नया एवरेज क्या होगा? तो इसका आंसर 81 लगा देना था आप सबको। ये तो बहुत बार हमने करा हुआ कुछ सवाल है, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसका लिख लीजिए। ओल्ड मीन में हम, ओल्ड मीन का मतलब है जो पुराना माध्य दे रखा है, उसमें पेपर में ये अगर कहते हैं, यहाँ पर ये वर्ड लिखा होगा ईच करके, ईच से चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, हमें सेम चीज इसी में कर देनी है एज इट इज। जैसे इसने यहाँ पर ओल्ड एवरेज था यहाँ पर 9, और सब में इसने 9 जोड़ने, 9 से मल्टीप्लाई करने की बात की थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 81 करेक्ट आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि राकेश की सैलरी 14,000 रुपये पर मंथ है, वो 5,500 रुपये हाउस रेंट में खर्च करता है, 25 रुपये बिल में खर्च करता है, और रेस्ट ऑफ मनी जो है उसकी वो सेविंग होती है। इसको 66,000। हाँ जी, इसको बिना पेन चलाए सवाल को करना होता है। आप पेपर में इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वो जो है अपनी सेविंग को है बचाता है, और वो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन पे खर्च करेगा। तो उसका जो बर्थडे है ना, वो हमेशा 11 मंथ के बाद आता है, 12 मंथ के बाद नहीं आता किसी का भी बर्थडे। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखो, इसको नोट कर लें। मान लो किसी का भी बर्थडे है, किसी मंथ में है, जून में बर्थडे है, तो उसने जुलाई से बचाने पैसे स्टार्ट किए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जरा इन मंथ को काउंट कीजिए, देखिए कितने मंथ हो रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट को सभी अपने दिमाग में रख लेंगे कि कभी भी बर्थडे वाला सवाल आता है ना, ज्यादातर जितने भी सवाल होते हैं, देखो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 मंथ तक ही सेविंग कर पाता है। तो आपको पेपर में सब बच्चे सॉल्व करते रहेंगे, उन्हें करने देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस 11 का मल्टीपल देखना, अगर 2 मल्टीपल है जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बाकी आगे बढ़ जाना है इसको। ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो ये भी 11 से नहीं कैंसिल होता, ये भी 11 से कैंसिल नहीं होता, ये भी 11 से कैंसिल नहीं होता, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर बच जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिक वाले जो क्वेश्चन हैं, इसको जरा सभी नोट कर लें, लिख लें। बर्थडे वाला क्वेश्चन कहीं पर भी आता है, सेलिब्रेशन वाला, अपने दिमाग में कि हमेशा 11 का मल्टीपल ही ढूंढना है। 11 का मल्टीपल देखा ना सर? हाँ जी, 11 का मल्टीपल देखना है। अगर 11 के 2 मल्टीपल आते हैं तो जब उसको सॉल्व कीजिए, वरना सॉल्व मत कीजिए। एक जगह आता है सवाल, ये मतलब कोई सा भी एग्जाम हो उसमें जरूर सवाल पूछा जाता है। ये सवाल कह रहा है कि एक नदी के अंदर जो पानी का जो फ्लो है वो है 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जो मोटर है, मोटर बोट जो है वो इक्वल टाइम ले रही है जाने और आने में। वो डाउन स्ट्रीम जो है जाती है 36 किलोमीटर, और अब जाती है 30 किलोमीटर। तो इसमें इक्वल टाइम लेती है, मतलब डिस्टेंस अलग अलग है लेकिन जाने और आने में एक ही टाइम लेती है। अब बोल रहा है कि आप बताइए 30 किलोमीटर अगर वो डाउन में जाए और 36 किलोमीटर अप में जाए तो उससे कितना टाइम लगेगा। इस सवाल को आप कैसे करेंगे पेपर में? देखिए सवाल क्या कह रहा था, सवाल को जरा सभी समझ लीजिए पहले। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड लिखा हुआ है, वो उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जब भी आप इस सवाल को छेड़ेंगे करेंगे जब भी हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो ये जो वाटर है, इसके अंदर चल रही है बोट। ठीक है, तो ये जा रही है पहले डाउन। डाउन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डाउन में स्पीड बढ़ जाती, जुड़ जाती है किसकी? बोट की भी। ये बोट है और ये वाटर है, धारा। तो डाउन में क्या होगा, सभी नोट कर लेना, डाउन में ये जुड़ जाती है। ठीक है, और अप में, अप का मतलब है, आपने देखा होगा कि आप कभी भी जब हम ऊंचाई पे साइकिल को चढ़ाते हैं तो यहाँ से अगर हवा आ रही हो तो स्पीड की स्पीड को क्या करती है, वो कम कर देती है। इस तरीके से लहरें अगर यहाँ से चल रही हो उल्टी दिशाओं में और आप नाव इस तरफ चला रहे हो, तो यहाँ पर अगर 5 किलोमीटर है या 15 किलोमीटर है तो माइनस करनी पड़ती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक जो नदी है उसमें जो पानी की स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। बोट इक्वल टाइम लेती है 36 किलोमीटर जाने में और 30 किलोमीटर के आने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पर अगर आप सीधे इसको ऐसे कर देते, 30 x प्लस 2 बराबर 36 x माइनस 2। ये जरा देखिए, ये समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले ये मैंने क्या लिखा है, प्लस क्यों लिखा है इसके नीचे? नहीं, एक मिनट रुकिए, 36 यहाँ पर आएगा, 30 यहाँ आएगा, 36 यहाँ पर आएगा, 30 यहाँ आएगा। सभी जरा देख लीजिए एक बार यहाँ से कैसे करा है मैंने। कॉन्सेप्ट होता है समय बराबर, आपने पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल।
ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, बोट वाले सवाल के अंदर एक तो बोट की स्पीड होती है, एक होती है धारा की, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड। तो ये प्लस या माइनस करनी होती है। प्लस करते कब है, जब भी वो डाउन स्ट्रीम में चलती है, ठीक है, डाउन में प्लस करना होता है, अप में माइनस करना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर 36 किलोमीटर, आप देखोगे यहाँ पर 36 किलोमीटर जो है वो डाउन है, इसलिए मैंने दो को यहाँ जोड़ दिया। ये बोट की स्पीड है, ये धारा की स्पीड है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 के पहाड़े से 6 6 36, 6 पंजे 30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 12 बराबर 5x प्लस 10। x 22 आ गया। x 22 आने के बाद अब क्या करना था, इसने बोला था हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर 30 डाउन और 36 अप। तो आपको यहाँ लिखना था 30 डाउन में प्लस हो जाता है, यानी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का मतलब 24 हो गया, प्लस 36। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, डाउन में माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22 में से 2 गए, इक्वेशन ये है ना हमारी, तो ये हो जाएगा 20। इसको सॉल्व करना था, देन आंसर आ जाता। अब यहाँ से आप देखिए सॉल्व कर पाते हैं आप कैसे? हाँ जी, आप बताइए, देखिए क्या कह रहे थे आप यहाँ पर कि 36 जो है सवाल को आपने सही से पढ़ा था, यहाँ पर लिखा हुआ है 36 जो है डाउन है, डाउन में तो प्लस होता है ना मैम, डाउन में प्लस, हाँ अरे पहले ये वाली इक्वेशन निकालेंगे मैम, ये मैं पहले इसको यहाँ से 22 तक कोई दिक्कत है, 22 जो मैंने सॉल्व किया था वहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम थी, वहां तक प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा ये यहाँ पर आप कह रहे हैं हाउ मच टाइम टू टेक 30 डाउन है, तो डाउन है 30, यहाँ पर हो जाएगा 24 और अप है यहाँ पर। अच्छा आप ये कह रहे थे है ना, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप पढ़ लीजिए 6 का पहाड़ा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, यहाँ पढ़ लीजिए 4 का पहाड़ा, 4 निम 36 और 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई कीजिए 25 प्लस 36 बटे 20, इसको जोड़ के आ गया 61 बटे 20। अब इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ जरा समझ लीजिए, 61 बटे 20 तक की कैलकुलेशन को आप सब समझने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 61 बटे 20 जो है, आप 20 से इसको भाग कर देंगे, ये इतना आ जाएगा 3 घंटे 1 बटे 20 मिनट। अब 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया यहाँ से, तो आंसर आ गया 3 घंटे 3 मिनट। इसका फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ को भी आपको ना पेपर में सॉल्व नहीं करना ज्यादा, कहीं पर भी देखिए एक चीज सुन लीजिए, ऐसे क्वेश्चन जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व करने की जरूरत होती है। जहां भी ये परसेंटेज लिखा होता है ना, मेरे दिमाग में तो बस एक ही चीज चलती है कि मैं इसको मल्टीपल निकाल लूं और देन सॉल्व कर लूं, आंसर आ जाता है मेरा। अब जरा आप ये देख, हाँ 2 है इसका मैम, करेक्ट है आपका आंसर 2 है। सभी जरा सुनिए सवाल क्या कह रहा था, नरेश ने जो है 43,900 रुपीज जो है 20% के रेट के हिसाब से उसने कंपाउंडली जमा कर दिए कहीं। अब वो कह रहा है कि 2 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो ऐसे सवाल कहीं पर भी एक पेपर में अगर आपके आते हैं तो आपको बस एक ही वर्ड से मतलब है, वो है आर। आर जो है यहाँ पर 20% है, तो इस 20 से ही मतलब रखना, बाकी सब भूल जाना। तो 20 का मतलब है आप रेट तो इसने यहाँ पर बोला नहीं है कि हाफ ईयरली करना है, कुछ करना है, तो हम इसको बिल्कुल 20 को 20 ही लेके करेंगे। 20/100 ये कट गया यहाँ से 1/5, इसका मतलब है 5 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है वो। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, मैं इसको हर बार इसी तरीके से लिखूंगा AP, इसको मैं आगे लिख देता हूँ ऐसे 6/5। पता है क्या है इसका मतलब है, 5 रुपए मैंने लिए थे उससे, 6 रुपए में उसको लौटा रहा हूँ। अभी 2 साल है तो 2 साल लिख दिए मैंने यहाँ पर, ये देखिए। अब ये देखिए सभी यहाँ पर, ये हो गया 25, ये हो गया यहाँ पर 36 और इंटरेस्ट कितना आ गया घटा के 11। ये जो चीज है ये सबको आनी चाहिए, जितने भी बच्चे यहाँ क्लास ले रहे हैं, पेपर में इसी पैटर्न से करना है। अब ये देखिए इसने पूछा है कि उसको 2 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट में 36 है, तो मेरे दिमाग में चलेगा 36 का मतलब होता है 9, जो आंसर 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर 9 का मल्टीपल कैसे निकालते हैं, जिनका जोड़ 9 हो जाता है वो 9 का मल्टीपल होता है। तो आप देखेंगे इसमें 2 ऑप्शन आ रहे होंगे 9 के। देखो 9 कैसे निकालना होता है, जैसे इसका जोड़ 9 हो रहा है, देखो मैं कैसे करता हूँ, मैं इनको जोड़ता नहीं हूँ, 3 और ये 6 9 हो गए, 6 7, इसमें 9 हो नहीं रहा, ये हट जाएगा, ये 9 ये भी हट गया, ये देखोगे 9 ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 ये भी 9 आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं 9 9 के। अब यहाँ से पेपर में कैसे निकालोगे वो देखिए आप सब। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, इस सवाल को वैसे ले लूँ क्या, या इसी पे कर देता हूँ, देखो यही कर देता हूँ।
आपको पेपर में थोड़ा कम कम लिखने की आदत डालो आप, ठीक है। ज़्यादा जगह मिलती भी नहीं पेपर में। A4 आपने पेपर जिन्होंने अभी दिया होगा रिसेंटली, पता होगा कि ज़्यादा पेपर में जगह मिलती नहीं है, तो जितना कम लिखोगे उतना फ़ायदा है। ये 1/5 हो गया, यहाँ से हो गया 5 6 5 6। ये 2 बार क्यों लिखा है मुझे कोई बताइए जरा, 2 बार क्यों लिखा है? हाँ जी, 2 साल का है। और यहाँ पर ये होता क्या है, सबको याद रखना है, ये P होता है, ये A होता है, ये CI होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बता रखा है, इसको आपको रखना है 43900 को इसके सामने। तो देखो जब इसको आप इससे काटोगे, ठीक है, तो देखो ये मैं जो 100 लिखा है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जरा समझिए मेरी बात को। जो मैं समझाना चाहता हूँ वहां तक जरूर समझना आप। इसको मैंने इससे काट दिया, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ से डिवाइड करके, ये आएगा 439 इंटू 4। तो मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट लेटर इसका कितना है यहाँ पर, 9 36, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पर, मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। जो बच्चा इसको ऐसे करेगा उसको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले, फिर मल्टीप्लाई करके 36 से मल्टीप्लाई करेगा जब आंसर आएगा। मैं कैसे निकालूंगा पेपर में, मैं यूनिट डिजिट देखा मैंने 6 और 6 की मल्टीप्लाई करने में 6 आता है, तो इन दोनों में से मुझे एक ऑप्शन चूज करना था, तो मैंने चूज कर लिया लास्ट वाला 6 है, तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। और जो इस तरीके से नहीं करेगा उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा। कैसे, वो जरा नोट कर लीजिए। आप इस तरीके से करेंगे सभी, 25 यहाँ लिखेंगे, 36 यहाँ लिखेंगे, और ये 11 आया था। इसके नीचे वैल्यू लिखनी होती है, लिए थे मैंने उससे 43,900 रुपीज। तो इसको इससे डिवाइड करवाना है। आप इसे डिवाइड करवाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे 43900 बटे 25, ये 100 है, इस 00 100 मान लेते हैं तो कट गया 4 बार में। अब आप ऐसे करोगे 439 इंटू 4, इसकी मल्टीप्लाई की, 9 चौक 36, हासिल लगा 3, 27 और 3 हो गए 30, हासिल लगा 3, 16 और 3 19। तो ये वैल्यू आ गई, मतलब इसको इससे डिवाइड करने पे ये मल्टीपल आ रहा है। तो ये मल्टीप्लाई इससे भी करनी होगी, इससे भी करनी होगी। अगर पेपर में पूछा जाता है तो आप सबको क्या ये ध्यान रखना है, आपसे पेपर में वो पूछेगा CI, तो आप सबके दिमाग में एक ही चीज रन करनी चाहिए हमेशा कि यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, तो आंसर में मैं 11 का मल्टीपल देखूंगा या देखूंगी। और अगर यहाँ पर उसने A पूछा हुआ है तो मैं 36 का मल्टीपल देखूंगा, यानी मतलब 9 का। तो 9 में 2 ऑप्शन आ रहे थे, तो अब यहाँ से मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करके मेरी वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, 1906। तो पेपर में कोई कैसे निकालेगा, 1906 को मल्टीप्लाई करेगा 36 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जब आपकी वैल्यू आ जाएगी 63216, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से पेपर में मत करना, जो लास्ट डिजिट मैंने बताया है वो करोगे, उसको दोबारा से समझ लो, एक बार और समझाता हूँ। मैं क्या कर रहा था, मैं बस ये वाला डिजिट निकाल रहा था 6, और इस 6 से 6 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो मुझे 6 दिख गया था, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करने थे, तो यहाँ पर 6 था, तो मैंने यहाँ पर टिक करके इसको मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं बेकार करूंगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेना आप जो है। इसको भी पेन नहीं चलाना, कुछ भी लिखा हो मैं पढ़ूंगा ही नहीं सवाल को, क्या लिखा है, बकवास जो भी लिखा हुआ है मुझे पढ़ना ही नहीं है। मुझे बस ये देखना है कि कहीं पर भी रेडियस की बात करता है जहां पाई की वैल्यू आती है 22/7, सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट को भी पूरा नंबर ही कंसीडर करोगे। जैसे आप देखो ऑप्शन नंबर 2 जरा देखते हैं, इसको जरा ऐड करो, ये हो गया यहाँ से कितना 4 9, ये भी हो गया 9 9 - 9 0, ये सेकंड पे ही हो रहा है। और किसी नंबर पे देखो ये हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर ये जिस पे होगा उसी पर टिक करके आगे बढ़ जाइए, पेपर में सॉल्व मत कीजिए इसको। ये आंसर आ गया सेकंड। जरा आप सब चेक कीजिए, मुझे बताइए इसमें और कोई नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा है। इस क्वेश्चन को है बिल्कुल पढ़ा नहीं, समझा भी नहीं, मुझे मल्टीपल दिखा था, मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी आदत बना। हाँ जी बोलिए। 11 का मल्टीपल देखना है। सवाल आपका चाहे सिलेंडर का हो चाहे कोन का हो, बस क्यूब का नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर पाई यूज होता है उसका ये होना चाहिए। तो आप वहां पर 11 का मल्टीपल देखेंगे, देन आंसर निकाल देंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन इस तरीके से होगा। 7 में आप सबको बहुत बार बता चुका हूँ, 7 बताऊंगा नहीं। 7 में आपको बस 9 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, सीधे आंसर आ जाएगा। और 9 का ही मल्टीपल होगा ज्यादातर सवाल जो है, लेकिन 2 मल्टीपल आ रहे हैं, वो कर लेना मैम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आप कर लेना आप सब। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5%, 20%, इसका कितना होगा 4000 का, ठीक है। निकाल लेना आप सब कितना आएगा, चलो कर लो, साथ साथ कर लो इसको यहाँ से सॉल्व। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से सॉल्व कर लेना, सीधे सिंपल सा आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 9 भी नहीं पढ़ के करना था पेपर में। ऐसे सवाल भी पेपर में बकवास सवाल होते हैं, ये एग्जामिनर बस आप सबको चेक करता है कि ये बच्चा जो है
फॉर्मूला लगाए सॉल्व करे, कुछ नहीं करना इसमें। देखो क्या बोल रहा है, सबसे महंगी जो है आइटम उसका प्राइस बताइए कितना होगा। तो रेशो कितना है यहाँ पर 357। सबसे महंगा कौन सा है ये बताओ, रेशो कितना है उसका 7। अब 7 से जरा भाग करवाइए इन ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन 7 से भाग हो जाएगा। ये तो आप मुंह जवानी भाग कर लोगे। देखो यहाँ से 7 7 चौक 28 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, फिर यहाँ पर बच गया यहाँ पर 26, 7 या 21 और 5 59 तो होता नहीं है, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसको जरा करके देखो 7 से डिवाइड, और रूल तो मैंने बता ही रखा है आपको, उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटे छोटे नंबर है, इसको ऐसे ही फटाफट चेक कर लेंगे हम। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर डिवाइड, कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है वही आंसर है। ये ऑप्शन ये है। हाँ तो 7 से बस हमें पेपर में चेक करना था इसको। 7 1 जा 7, कट गया, 2 नंबर एक साथ ले रहे तो जीरो लगाते हैं, 7 एकम 7 हो गया यहाँ पर। और ये कितना आएगा यहाँ से 9। ये कहाँ भाग हो रहा है भाई, पहला वाला कहाँ हो रहा है, नहीं 7 दूनी 14, 1 मिनट रुपये, 7 दूनी 14, हाँ पूरा ये डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, और कोई नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैंने आप सबको 7 का डिवीजन रूल सिखाया था, ठीक है, वो अगर आप भूल गए हो कैसे इंप्लीमेंट करते हो, सभी एक बार ध्यान से सुनिए। मैथ के सवाल जो है वो ऑप्शन सॉल्व किया है नहीं, ये जो नंबर है ना इसको काटने कूटने में दिक्कत होती है मैम, इसको नंबर ना पेपर में हम सवाल इतने बड़े नंबर देख के दिमाग पजल सा हो जाता है, तो हम सीधे उस पर स्ट्राइक करेंगे ना जो आंसर है। अब यहाँ पर सबसे महंगा पूछा था, महंगा 7 लिखा है, तो 7 का मल्टीपल ढूंढना ये दिमाग को थोड़ा आसान सा लग रहा है एज कम्पेयर इसको सॉल्व करना, तो इसलिए मैं आपके दिमाग को ज्यादा पजल नहीं करना चाहता, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। 7 का मैं कुछ बता रहा था आप सबको, मैं बताया 7 का रूल, 7 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है उसका तरीका क्या होता है, एक नंबर पे इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ, आप सब ध्यान से सीखिए इसको। 7 1 6 1, लास्ट वाले नंबर को डबल करते जाना है, इसका डबल होगा 2, और बचे हुए 3 अंक इसमें से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 714। अब 714 फिर है ये 3 अंक, इसको डबल कीजिए, इसका डबल होगा 8, 8 इसमें से घटा दीजिए, ये आ गया 63। तो 63 जो है वो 7 से भाग हो जाता है, 7 3 63, तो ये नंबर 7 से भाग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चेक करते हैं। लास्ट वाले नंबर जो है ABCD 4 अंकों की संख्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ABC हो गया, उसको घटा दीजिए, जो आएगा फिर लास्ट वाले नंबर का डबल कीजिए, इस तरीके से स्टेप करते चलते हैं, ठीक है। अब 10वां सवाल देखिए, 10वां भी आसान सा सवाल था। देखिए पेपर में जो है ज्यादातर सवाल ये ज्यादातर क्या पूछता है, ये बोलता है कि PQ मिलके इतने में करता है, Q इतने में करता है, तो अकेला में कितना करेगा। तो इसके लिए मैंने आप सबको बताया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, बस पेपर में ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ये कब लगाते हैं सभी नोट कर लें, एक कंबाइंड लिखा होगा, ठीक है, और एक सिंगल लिखा होगा, मतलब यहाँ लिखा होगा PQ जो मिलके इतने टाइम में करते हैं, और सिंगल P इतने में करते हैं, Q की वैल्यू निकालिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, देन आंसर आ जाएगा। ऑलमोस्ट जितने भी 2025 में सवाल आए हैं 2000 DSSB ने इसी तरीके से पूछे, इसमें इसने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करी है, तो बच्चे ने सवाल कर नहीं पाए, इसलिए बहुत सारे। करना क्या था आपको, ये कह रहा है P और Q 30 घंटे में भर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है P एंड Q टुगेदर कैन फिल ए, ठीक है 30 आवर्स में, यहाँ पर P जो है अकेला 80 घंटे में कर रहा है, तो Q उसको कितना करेगा, लेकिन 3/4 पूछा है इसने, पूरा नहीं भरवा रहा वो आपसे, वो 3/4 पूछ रहा है कितना करेगा। तो आपको क्या करना है, पहले पूरी वैल्यू निकालनी थी। पूरी वैल्यू कैसे है यहाँ पर 30 इंटू 80 माइनस 30, बड़े नंबर में से हमेशा छोटे नंबर को लिखना होता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है आप सोचना कि हाँ ये बड़ा है छोटा है, कहीं भी लिख लेना, 50 हो गया, ये मल्टीप्लाई में कहीं भी लिख लीजिए, लेकिन घटाने वाले में हमेशा पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। आप काटोगे इसको, यहाँ से 0 0 कट गया, ये यहाँ से कट गया 16 बार में, 16 × 48 पूरा भरेगा ये 48 मिनट में, लेकिन मुझे पूरा नहीं भरवाना, लिखा हुआ है 3/4, तो पेपर में 3/4 आ जाए चाहे हाफ आ जाए, तो आप सीधे इसको ऐसे यहाँ सॉल्व कर देना, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये हो गया 12, हाँ जी 36 इसका आंसर आ गया, हाँ जी 36 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये सवाल हो गया इस तरीके का। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 जो था, 11 में क्या करना था, देखो ये सवाल पेपर में ऐसे आते हैं, इसको मैंने बहुत बार बताया हुआ भी है, हमें बच्चे को पास करवाना होता है। अब इसने बोला है कि 2 बच्चे हैं, एक एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, एक जो है 9 नंबर ज्यादा लेके आता है दूसरे वाले से, ठीक है 60% मार्क्स से ज्यादा, तो हमें क्या करना होगा, आप हमेशा एक चीज नोट कर लीजिए, ऐसा सवाल कहीं भी आएगा, तो एक के 60% नंबर आए हैं, एक के 60 होंगे तो अगले के 40 होंगे, है ना, होंगे नहीं होंगे,
परसेंटेज का यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके सामने कभी भी कोई सवाल लिखा हो, सभी इसको नोट कर लें जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन निकलेगा आपका हर बार। सभी इसको नोट कर लीजिए जरा। करना क्या होगा, आपको परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ पर लिखना है, डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज इक्वल टू नंबर। इसको नोट कर लीजिए, सभी आंसर निकाल लेंगे। कोई बड़ा सवाल नहीं था। अब आप देखिए, एक परसेंटेज हमेशा दिया होगा, अगला परसेंटेज नहीं दिया होगा। तो इसमें इसने बोला हुआ था कि 60% है, अगला कितना होगा 40, है ना। और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है 9। ये जो नंबर होते हैं इसको नंबर ही लिखना है आपको। ये हो गया 20%। 20% बराबर अगर 9 है तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45। सीधे 45 हो गया यहाँ पर सीधे आंसर। सवाल को मैंने पढ़ा भी नहीं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, आपको ये याद रखना है, जो भी परसेंटेज लिखा होगा, एक ये सवाल इस तरीके का भी पेपर में आ रहा है कि 40% नंबर लेके आया और 20 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, एक 40 है तो अगले को 60 आपको अपने आप ही मानना है, ठीक है। ये सवाल सबको समझ में आ गया? जरा बताइए। क्वेश्चन करने के मैम 5 बता देता हूँ कहाँ से है। देखिए मैम, ये जो था ना 60% तो दिख रहा है आपको, है ना। 100 में से अब बाकी कौन सा रह गया, 40% बराबर 9। इनको घटा दिया, घटाने पे आ गया 20%। अब मैम पता है क्या करना था, इसको 100 बनाना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड, जब भी तो 100 बनेगा ये। तो 100% बराबर हो गया 45। जो बच्चा ऐसे करेगा तो वो ऐसे कर ले। जो इस तरीके से करना चाहता है, 20% बराबर 9 है। हाँ, अब आप इसको 1% बना के करना चाहते हो तो 1% से भी कर सकते हो। जैसे 20/100 कर लेंगे इसको, बराबर 9, ये कट गया, 5 हो गया, 5 नहीं 45। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? 100% बराबर है, इसीलिए मैंने, अगर ये 25 होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको कर लेना आप सब, हो जाएगा आप सबसे। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर, हमें मार्क्स तो लेके आने ही है, ठीक है। सिलेक्शन तो हमें चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे क्वेश्चन हमें आते हो ना आते हो, फिर भी हम जबरदस्ती आंसर निकाल के आएंगे पेपर में। तो आप 32 देखो, 32 का जो है 32 में क्या हो रहा है, 32 जो है कौन से पाड़े में आता है, 9 के पाड़े में आता नहीं, 10 के पाड़े में आता नहीं, 11 के टेबल में आता नहीं, 8 के टेबल में आता है। तो मैं 8 आंसर लगा दूंगा यहाँ से, सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी आप सवाल को जरा पढ़ लें। यहाँ पर जो ए है वो 32 घंटे में भर सकता है, और सेम जो बी है वो भी 32 घंटे में भर सकता है। तो दोनों को प्लस करना था आपको, इसमें माइनस नहीं लगाना था। यहाँ पर सभी नोट कर लें इसको, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पर प्लस लगाना था आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 32 गुणा 32, और ये हो जाएगा 64। ये कट गया यहाँ से 2 बार में, ये कट गया है 16 बार में, 16 आंसर आ गया। लेकिन इसको पूरा नहीं भरवाना, ये कह रहा है मुझे आधा ही यहाँ पर करना है, तो आधा इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 8 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आप बताइए, राउंड ऑफ ईयर में बताना है आपको। ये तो आसान सा सवाल है, साधारण ब्याज का। 840 रुपए मैंने लिए हैं किसी से, ये हो गया होगा वैसे सबका। हाँ जी, जिनका नहीं हुआ है वो ऐसे नोट कर लें, आई बराबर पी गुणा आर, टी पता नहीं है, बटे 100। काट लीजिए इसको, यहाँ से 2 0 2 0 कट गए, यहाँ पर ये से कट गया, 42 दूनी 2 बार में, तो 20/3 आ गया। 20/3 को जब आप भाग करोगे 6.66 इस तरीके से आता रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर 6? ये आसान सा सवाल था। एक ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आप सबको, पूरे थ्रू आउट द मैंने जितना पढ़ाया है आप सबको, इसके अलावा मैंने कहीं पर भी चेंज नहीं किया अपना कॉन्सेप्ट। 100 प्लस माइनस लगाना है आपको, यहाँ पर परसेंटेज बराबर एसपी लिखना है। देन यहाँ से सवाल अपने आप हो जाता है, चाहे दुनिया का कोई सा भी सवाल हो, ऑलमोस्ट सवाल यहाँ से हो जाते हैं पढ़ने के बाद। अब इसने बोला था यहाँ पर 15% का लॉस है, तो 85% बराबर कितना हो गया यहाँ पर 119 रुपए। हाँ, हमें निकालना क्या है, वो आदमी को कितने पैसे कमाने हैं, 15% लाभ कमाना है। तो 115 हो गया यहाँ पर, बट इसको एक्स कर लीजिए, ठीक है। 17 का पहाड़ा आता है, 17 पंजे होता है 85, और 17 निम जो होता है 17 सत्ते होता है इतना। इसे 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 गुणा 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 23 गुणा 7, और 7 एक। अभी मैं आप सबको बताऊंगा इसको और भी जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 161 आंसर, ठीक है। यहाँ तक तो करेंगे नॉर्मल बच्चे। अब जो प्रो लेवल के थोड़े हैं स्टूडेंट्स, जिनको ज्यादा ही आ गया पढ़ते पढ़ते, तो वो क्या करेंगे, जो टीचर वीचर जो होते हैं, जो मैथ बहुत साल से पढ़ाते उड़ाते हैं, तो वो ये देखते हैं गेन है यहाँ पर 115 हो गया, 115 में आता है 5, ठीक है। 5 का तो कोई मल्टीपल नहीं है, बात खत्म।
7 भी इसके अंदर है, 7 के पाड़े से भाग हो जाएगा ये, 7 से भाग हो जाएगा ना ये, 7 एकम 7, 7 से भाग होगा ये? हाँ जी। नहीं होगा। नहीं होगा। 7 से भाग, अच्छा सवाल है ये, पेपर में पूछा हुआ है सवाल। ये कह रहा है कि एक जीप जो है 81 किलोमीटर जाती है 54 की स्पीड से, फिर अगले 30 किलोमीटर की स्पीड 17 से जाती है, एवरेज स्पीड बताइए। तो जरा देखिए एवरेज स्पीड जो होती है ना, इसमें जहां भी 2 से ज्यादा स्पीड आ जाए, स्कैटर आ जाए, मतलब अलग अलग पार्टीशन में यहाँ पर वो आधा आधा अलग अलग से जा रहा है, 3 भी आ सकता है। जैसे मान लो मैं स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर की अपनी स्पीड से जा रहा हूँ, अगले कुछ डिस्टेंस अगली स्पीड से, और कुछ अगली स्पीड से। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वहां पर आपको क्या करना होता है, देखिए टी बराबर डी अपॉन एस होता है। तो एस बराबर जो है ये डी अपॉन जो टी है ना, ये डी जो है टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और ये टोटल यहाँ पर टाइम हो जाएगा। इसको बस याद रखना है आपको, तो यही लगाना है, इससे आंसर आ जाएगा। अब जरा दिखाता हूँ मैं आप सबको कैसे करना था, अप्रोच क्या होनी चाहिए वो जरा नोट कीजिए सभी इसको। तो मैं देखूंगा टोटल डिस्टेंस कितना है, 81 किलोमीटर है यहाँ पर, फिर उसके बाद है 30 किलोमीटर। 81 और 30 कितना होता है, 81 एंड 30 कितना होता है, 111। तो मैंने यहाँ लिख दिया 111 अपॉन टी। टी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 81, चाल कितनी है इसकी 54, 81 बटे 54 प्लस, अब अगली स्पीड है जो उसकी 17 की है, लेकिन दूरी कितनी चलनी है 30। इसको सॉल्व करने का बस है सारा ड्रामा, यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या होगा, मैं इसको भी सॉल्व नहीं करूंगा, पता है क्यों? मेरे दिमाग में ये 17 जो नंबर है ना, ये थोड़ा सा बवाली नंबर है, मतलब ये कहीं से कटेगा भी नहीं। तो जो भी आंसर होगा 17 का मल्टीपल ही होगा, ये सब मेरी बात से भी नोट करना। इसको सॉल्व भी नहीं करना है। अगर यहाँ 19 होता उठ पटांग सा नंबर, तो मैं 19 का मल्टीपल देखता। प्राइम नंबर जो भी यहाँ पर होता है ना, उसी का ही आंसर मल्टीपल। हाँ हाँ 34, जैसे जो प्राइम नंबर होता है ना उसी का मल्टीपल आंसर होता है। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले ये भी देख लेते हैं। 9 का पाड़ा पढ़ते हैं, 9 निम हो गया 81, और 9 6 54, और काट लेते हैं 3 के पाड़े से 3/2, ये पूरा कट कुट के 3/2 हो गया, ये तो कुछ कटना नहीं है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 111 3/2, और ये 30/17, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 34, ये हो गया यहाँ से 60। 34 और 60 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, नहीं ये मैंने 17 कितना होता है 51, 17 51 होता है, 51 और 60 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121, है ना। तो देखो 121/34 आ गया, ये 34 आएगा, सब कुछ काट कूट के। इसकी कैलकुलेशन अपने आप कर लीजिए सभी, देखिए इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से। पीपीटी में पढ़ाना थोड़ा आसान होता है, पीडीएफ में जगह नहीं होती है। इसको मैंने पूरा काट लिया था, कौन से पाड़े से काटूं इसको, 9 के पाड़े से काटता हूँ, 9 कितना हो गया, ये हो गया, और भी काट लेता हूँ 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो गया यहाँ पर, और ये तो कटना नहीं है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं, इसकी मैंने मतलब एलसीएम ले लो या तिरछी गुणा कर लो, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर लो। 17 51 हो गया, और ये 60 हो गया, 51 और 60 को जब जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा जोड़कर, है ना। ये देखिए आप, ऊपर हो गया ये, और नीचे एलसीएम हो जाएगा 34, है ना। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर इसकी गुणा इससे, तो ये सब कट जाएगा, 34 ऊपर आ जाएगा। अब मेरे दिमाग में क्या होगा, ऐसे सवाल कहीं पर भी आएंगे तो आपको एक प्राइम नंबर देखना है, अगर पॉइंट में नहीं है तो सीधे प्राइम नंबर का ही मल्टीपल हमेशा आंसर होता है। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। मेरी बातें जो बता रहा हूँ उनको याद रखना, बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ। पेपर में बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने में टाइम लग जाता है, जब आंसर साफ लिखा हुआ है आपके सामने दिख रहा है कि इनमें से एक आंसर होगा, बस उसको पहचानना है आपको। अब देखो ये वाला सवाल है, ये सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल है। ये कह रहा है एक आपका घनाभ है, इस तरीके का टंकी है एक पानी की, ठीक है। इसके अंदर जो टोटल पानी है वो है 60,000 लीटर। अब एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, सेंटीमीटर और लीटर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सभी नोट कर लें इसको। 1 लीटर इक्वल टू जो होता है आपका 1000 मीटर क्यूब होता है। ये अगर आपको पता होता तो आप यहाँ से आंसर कितनी जल्दी निकाल लेते। इसने बता रखा है कि जो इसकी हाइट है, हाइट यहाँ पर 10 है, और जो इसकी लेंथ है वो 2 मीटर है। तो चौड़ाई निकालनी है मुझे, यहाँ पर चौड़ाई निकालनी थी। चौड़ाई निकालने का मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम LBH।
ये लगाना है। तो आपको क्या करना है, इसने थोड़ी सी यहाँ पर चालाकी ये कर दी, जिस बच्चे को रिलेशन नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। 60,000 को जब 1000 से आप डिवाइड कराओगे तो बचेगा 60। तो 60 बराबर एल मुझे पता नहीं है, ये 60 है, ये 2 है, शायद एल पता है, जो भी एक चीज़ है वो निकल जाएगी, जो भी नहीं पता 20 से कट गया ये 3 बार में। तो रिक्वायर्ड चीज़ जो आ गई यहाँ पर 3 आ गई है ना। अब आपको क्या निकालना है, डायगनल। डायगनल का मतलब ये होता है फॉर्मूला एल स्क्वायर वी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो आप तो कर लेते हैं, देखो 10 है, 2 है, 3 है ना, यही तो साइड है 10 2 3। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, इनको ऐड कर दिया आपने, ये कितना आ गया जोड़कर यहाँ से 113। अब 113 किसका अंडर रूट होता है, देखिए 10, नहीं डिवीजन से नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से लगा लो। हाँ ये आ जाएगा इसका 1.8, 10 1.8 आ जाएगा इसका आंसर। अब बोलो सर आपने कैसे लगा लिया 10 1.8, ठीक है। 113 आगे ये सिखाऊंगा मैं आप सबको, जरा नोट कर लेना, ये जो मिक्स है वैसे हो। हाँ लॉन्ग मेथड से फटाफट बता, देखो 113 निकालना है आपको। आप सब ये बताइए 9 का जो स्क्वायर है वो 81 होता है, इसका स्क्वायर 121 होगा, तो ये दो तो अपने आप ही हट गए। आपको किन दोनों में से आंसर निकालना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, 113 का निकालना है ना आपको। आप सबको अंडर रूट निकालना आता है यहाँ पर, बताइए जरा। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होता, सिंपल सा मेथड। ये देखो 113 होता है, हमें क्या करना होता है यहाँ पर, पीछे से हम जोड़े बना लेते हैं, जोड़े बन गए, यहाँ से एक आ गया, यहाँ पर एक कम एक हो गया, ये कट गया, एक साथ 2 नंबर उतारते हैं, ठीक है। एक साथ 2 नंबर उतारे आपने यहाँ पर, एक जीरो लगा सर दिया। ये आता है मेथड। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ए फ्रैक्शन में लिखी हुई है वैल्यू, आपको लिखना था यहाँ पर a अपॉन बी, बी अपॉन सी। इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर कि c की जो वैल्यू है वो 4a है और जो b है वो है आपका 6, ठीक है। हम एक काम करेंगे, यहाँ बस पुट कर देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने, बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया, b की जगह रखना है आपको 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, a ऐसे ही रहेगा, c की जगह रखना है आपको 4a, तो ये 36 बराबर 4a स्क्वायर हो गया, यहाँ से ही कट गया, इससे ये आ गया 9, 9 किसका अंडर रूट होता है 3 का, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे, सभी नोट कर लें इसको, जो यहाँ से सॉल्व होके क्वेश्चन होती है ना, इसीलिए आप सबका आंसर नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप कैसे करेंगे, बी स्क्वायर लिखा है, बी की वैल्यू है यहाँ पर 6, तो 36 हो गया यहाँ पर, a पता नहीं है, a पता है 3, c पता नहीं है, c को छोड़ दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 12 आ गया आंसर, c का आंसर आ गया 12, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 20 लास्ट, हाँ जी बोलिए। इसमें यहाँ लिखना मतलब है वो स्कॉलर का आंसर डालना है। मैंने बताया कि जब अगर उसकी बन गया होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है, जब वैल्यू नहीं आए एक्स करते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वैल्यू को डेराइव करना होता है। सभी के लिए सवाल है, कोई भी बताइए कैसे करके, 20 जरा मैं दिखा देता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 17-18 सवाल तो हो ही गए इसके, ठीक है। तो आप सब भी ना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस करो, आप ज्यादा से ज्यादा 18-19 क्वेश्चन करो इसको। देखो अब ये सवाल है, आप सब पढ़ोगे इसको, ये एलिगेशन से ये सवाल होगा, ये तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे इसमें। सपना यहाँ पर 22,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट 2 पार्टीशन में लगा रही है, 8% और 12% के हिसाब से, देखिए 8% और 12% के हिसाब से। अब यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, इसने लिखा नहीं है यहाँ पर, वो कह रही है यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, इक्वली यहाँ पर जो है दोनों से इक्वल पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए 8% पे उसने कितना इन्वेस्ट किया, एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसने, या तो पूछेगा वो 12 पे उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो आप सब इसको कैसे कर सकते हैं पेपर में, कोई तरीका, कुछ मेथड होना चाहिए। अब देखिए डिस्कस करने से यहाँ पर आंसर आया है, लेकिन करते कैसे हैं इसको जरा समझ लीजिए। सही बताया आपने, सही आंसर।
8 का ही मल्टीपल देख लिया, बाकी बच्चे सॉल्व करते रहेंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमने सीधे आंसर निकाल लिया। करना क्या था इस सवाल में, ये कह रहा है कि 8% का हो, यहाँ लिख सकते हैं 108, 112 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो 100, इसको यहाँ से घटा दो, ये हो गया 12, यहाँ से इसको घटा दो, ये हो गया 8, इसे काट दो, ये रेशो कट गया यहाँ पर 4 नहीं 4 के पार्ट से काट रहे ना, 4 दिया 4 दूनी 3:2 के रेशो से पैसे बटेंगे, ठीक है। तो 22,000 रुपये है यहाँ पर, 22,000 को 5 से भाग कर दीजिए, इसका सम 5 हो रहा है ना, 5 से भाग कर देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 आ गया। तो जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का एक ही मल्टीपल इसमें दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है। अगर पूरा आंसर निकालना है तो 44,000 को आप 44,000 नहीं 4400 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सीधे आंसर इस तरीके से। ये मैंने क्यों किया, जरा ये समझा देता हूँ आपको। देखो ये ना प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने यहाँ पर, 8% है तो इसलिए 108 लिख दिया, 12% है तो 112 लिख दिया, और यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है इसलिए 100 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसको इससे माइनस किया 12, इसको इससे माइनस किया 8, रेशो को इसको मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया यहाँ पर 4 के पाड़े से 4 12, 4 दूनी 8, 3:2 के रेशो में 22,000 रुपये बटने थे, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया 22,000 को, तो ये आ गया 4400 रुपये, 4400 है ये, ठीक है, 44,000 नहीं है, तो 4400 है। अब ये कौन से मल्टीपल में बटेंगे, 3 और 2 के रेशो में, तो 3 वाला रेशो जो था वो 8% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था 12 वाले को, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 44 गुणा 3, 0 0 4 या 12, हासिल लगा 1, ये यहाँ से आंसर आ गया सीधे, ठीक है। समान नहीं होता, इसका मतलब है किसी चीज को आपको डेकोरेट करना, सजावट करना या संवारना, इक्विपमेंट अलग होता है, ये अलग होता है, संवारना इसका मतलब होता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर, क्या लगाया मैम आपने, प्रैक्टिस, हाँ टू फर्निश करेक्ट आंसर है इसका, इसे नोट कर लेना, कुछ रूट वर्ड पढ़ने पड़ेंगे आप सबको, उसके बाद ये चीजें आ पाएंगी ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर आप सबको दिया था, क्वेश्चन नंबर 14 जो था, 14 में आपको बताना सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, आपको यहाँ पर बताना फिल इन द ब्लैंक्स कौन से होंगे, आफ्टर हैविंग कास्ट वोट्स डैश, देखो इसको जूम कर दो, दिख नहीं रहा होगा सबको ये, गेस कीजिए फिर भी कोई बात नहीं, क्या आंसर होगा इसका, आपने सेकंड लगाया है, और कोई बताइए, जी 4 होगा मैम, 4 द रेजोल्यूशन होता है, ऑन अबाउट ये मैं पढ़ाऊंगा, वो हम ये क्या कर रहे हैं, अबाउट नहीं होगा मैम, अबाउट तो होता है जब हम किसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये इसका अबाउट तो होना नहीं है, अभी बताऊंगा आप सबको, चलो ठीक है 15वां बताओ आप सब, जरा ये बताओ 15 में क्या लगाओगे आप, दा लगेगा, और बताइए, दा, ठीक है, दा ठीक है यहाँ पर, ये बताइए, ये ईडियम है, आपने इसका 2 लगाया है, और कोई बताइए, बाय लॉसिंग द होप, ठीक है करेक्ट है इसका आंसर, ये सेंटेंस पढ़ के भी पता चल रहा है यहाँ पर। थर्ड बताइए, बिटवीन, अमंग कब यूज करते हैं, मोर देन 2, तो एक तरीके से देखा जाए तो, हाँ एक तरीके से देखा जाए प्री पोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्री पोजिशन मुझे पढ़ानी पड़ेगी आपको, ठीक है, मैं प्री पोजिशन पढ़ाऊंगा आपको, ये जो पेपर है 2025 के क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाले थे, ठीक है, तो बहुत सिंपल, अलोंग कहाँ यूज करते हैं पता है आपको,
कार आपने यहाँ पर अलोंग द ट्री यहाँ पर आपने खड़ी कर रखी है, या आप किसी के साथ चल रहे हो वहां पर अलोंग यूज करते हैं। अमंग जो है वहां पर जब दो से ज्यादा के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऑफ के अलग अलग केसेस होते हैं। चलो ठीक है, आ रहे हैं पेपर में, तो इसमें आप क्या लगाओगे? सही है, डजंट ही सही है। एट्थ बताइए। हैजंट ही, ठीक है, बहुत सिंपल सा। राकेश हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये मैंने बताया था, टेंस कभी चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होता है तो हैज एंड, हाँ ठीक है। ये बताइए, देखो ये तो आर्टिकल है, यहाँ पर ये क्या लगाएंगे आप? यूनिवर्सिटी में यहाँ पर देख लो आप किस कौन से वर्ड से प्रोनाउंस हो रहा है। ए आएगा ना? ए आएगा, ए सही है। हाँ, आप इसको ऐसे लिखोगे ना यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर ए ही आएगा। ए करेक्ट है मैम आपका। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये सब चीजें आ जाएंगी आप सबको। ये डेली कराता नहीं हूँ मैं आप सबको, इस वजह से दिक्कत हो रही है। चलो ये बताओ, दे टर्न ए ब्लाइंड आईज टू द मेक श्योर अवर स्टे एट द होटल वाज एंजॉयबल। क्या आंसर लगाएंगे आप? टर्न ए ब्लाइंड आईज का ईडियम जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्या लगाया? हाँ, बैंड ओवर द बैकवर्ड। हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट है मैम आपका। पढ़ा हुआ था आपने ये? नहीं मैम, इसका मतलब, मैम इसका मतलब आपने क्या बताया? ब्लाइंड आइज टू मेक, ब्लाइंड आइज टू मेक का क्या मतलब बता रहे हैं आप? इग्नोर कर देना किसी को, इग्नोर करना होता है मैम। वो टर्न द टेबल वाला होता है, उसके अंदर ज्यादा वो हार्ड वर्क करना वाला होता है जो आप बता रहे हो वो। इसका मतलब होता है कि आपने किसी को इग्नोर कर दिया। इग्नोर समथिंग, आप उसको जानते ही नहीं हो, गलत है इस वजह से। तो इसका ये होगा बैंड ओवर द बैकवर्ड। ठीक है, आपका आंसर ये प्रिया मैम। अब इसके बाद, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है, ठीक है, और बाकी जो आप सबने भेजे थे ठीक है यहाँ तक। अब देखो आप सबको ना ये पेपर कर लेना आप सब। प्रैक्टिस सेट आप सबके पास है? किसी के पास? आप किससे प्रैक्टिस करते हैं? मैंने बुक बना ली है, तो बुक जो मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन सबको तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और आप सबको जिनको जो दूर रहते हैं मैं उनको कोरियर करवा दूंगा बुक। ठीक है, प्राइस आपको बता दूंगा। 90 पेज की पीडीएफ को मैंने अभी जो 25 के पेपर थे उन सबका सेट बनाया है मैंने, 5 सेक्शन का, उसमें आंसर्स भी लिखे हुए हैं उसके। तो ये बुक आपको मिल जाएगी फ्राइडे को सबके पास आ जाएगी बुक ये। आप उसको, उसमें मैंने रखे 15 सेट, तो 15 सेट की प्रैक्टिस कर लेना आप सब।